चलो बेटा देखें, अब अपन आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल जहाँ पर हमने एंड किया था वो हमारा था वेवी कर्व मेथड, ठीक है। लीनियर इनइक्वेशन में मैंने सबसे पहले आपको सबसे टफ वाली चीज़ बताई थी। सबसे टफ मतलब क्या यार, वेवी कर्व मेथड यदि तुमने सीख लिया तो तुम्हारे लिए बाकी सारे इनइक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत आसान हलवा काम हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं सबसे पहले टफ वाले पार्ट पे गया था कि यार वो बन जाए, उसके बाद हम सिंपल वाली चीज़ें देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो आज का लेक्चर जो है वेवी कर्व पर बेस्ड है, मतलब वेवी कर्व को तो हम करेंगे ही करेंगे, अप्लाई करेंगे ही करेंगे वो कॉन्सेप्ट्स, है ना। लेकिन ध्यान से थोड़ा सा लेवल डाउन हो करके, अभी लेवल डाउन हो करके क्यों, क्योंकि अभी हम उस लेवल के क्वेश्चन देख रहे हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, मतलब स्कूल, आप ऐसा बोलिए स्कूल लेवल और थोड़ा सा मेंस लेवल, है ना। तो हम लोग इस तरीके के कर रहे हैं और फिर अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको मैं अच्छे वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, टफ वाले, ठीक। तो अभी थोड़ा सा सिंपल ही है, लेकिन समझो ये भी ज़रूरी है, ये बनेगा तभी आगे की चीज़ें बनेंगी, अदरवाइज नहीं बनेंगी। अब आइए देखिए ध्यान से, आज की क्लास में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखते चलना बेटा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए यही होता है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट तो बहुत बता देता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया मैंने, कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको भी टाइम देंगे, है ना, एक मुझे कर लेना, उसके बाद मैं आपको टाइम देंगे। जैसे बेटा फर्स्ट वाला प्रॉब्लम दिया 3 × x - 1 लेस देन इक्वल टू 2x - 3। जरा देखो इसको यदि मैं सॉल्व करने जाऊँ तो कैसे करूँगा, तो ध्यान से समझना मेरी चीज़ों को, यार मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे चलती हैं। देखो बेटा ध्यान से, हमने बोला, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो मैंने आपको समझाया था मैं आपको फिर से रिपीट करूँगा चीज़ें। सबसे पहले तो 3x - 1 है, 2x - 3, मतलब आप इनइक्वालिटीज़ यदि दी जाती है ना, इनइक्वेशंस हैं, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ब्रैकेट्स को सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपल सा ब्रैकेट को सॉल्व करो बेटा। अच्छा, सॉल्व करने का मतलब क्या है, आपको x की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। चलो तो हमने बोला, देखो यहाँ से यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 3x - 3 हो जाएगा बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बनेगा 2x - 6, ठीक। मतलब यदि मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो उससे इनइक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। अगला देखो, आपको x निकालना था तो सारे x एक तरफ रखने पड़ेंगे, नंबर्स को एक तरफ। तो बेटा एक चीज़ और याद रखिए, जब आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं ना, ट्रांसफ़र मतलब क्या, प्लस माइनस। जैसे माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या प्लस में होता तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र करते समय कोई फंडा नहीं है, ट्रांसफ़र का रूल वही वाला है जो हम इक्वल टू में अभी तक सॉल्व करते हैं, कि प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस, तो उसमें भी इनइक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता। तो सिंपल सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखो यहाँ से 3x रखा क्योंकि मुझे x निकालना था, इस 2x को इधर ट्रांसफ़र कर दिया बेटा, यहाँ प्लस में था तो इधर आके -2x लेस देन इक्वल टू, ये 3 इधर चला गया तो यहाँ से मिला -6 + 3। अब सॉल्व कीजिए बेटा, 3x - 2x मिलके क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू -6 + 3 तो -3। तो यहाँ से जो आपको लिए आंसर निकल के आया ना बेटा, x की जो वैल्यू निकल के आई वो आ रही है x लेस देन इक्वल टू -3, x लेस देन इक्वल टू -3। तो बेटा x लेस देन इक्वल टू -3 मेरा आंसर है। तो देखो अब जरा समझना मेरी बात, यहाँ पे आंसर देने के 3 तरीके हम तीनों में लिखेंगे। क्या, एक तो इंटरवल में ये वैल्यू निकाली कि x की वैल्यू -3 है या -3 से छोटी है। बेटा वहीं के वहीं आप याद करो, हमने नंबर लाइन भी सीखा था जब हमने इंटरवल देखा था। आप इसको नंबर लाइन पे भी प्लॉट करना सीखिए, क्यों, क्योंकि आपके पास कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है जो नंबर लाइन में रहता है। चलो नंबर लाइन में यदि बोलेगा तो देखो ध्यान से क्या है, हमने बोला -3, सर यहाँ -3 है। इसने क्या बोला, मुझे कौन सा आंसर है, सर -3 इक्वल टू में है, मतलब -3 को इंक्लूड करना है। इंक्लूड करना है तो इसके ऊपर आप डार्क सर्कल लगाएंगे, और लेस देन मतलब छोटे नंबर, -3 से छोटे। तो हमेशा याद रखिए बेटा कि नंबर लाइन पे छोटे नंबर हमेशा लेफ्ट में मिलते हैं और बड़े नंबर राइट में। तो बस ये आंसर कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट वाला, इधर नीचे का। तो ये पूरा मेरा आंसर है। तो जस्ट इतना सा आप यदि प्लॉट कर देंगे ना, ये भी मेरा आंसर है। यदि कोई बोलता है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरीके से। अच्छा, इसी चीज़ को याद कर बेटा, ब्रैकेट में इसको क्या लिखेगा, मैं लिखूंगा ना x बिलोंग्स टू -∞ से -3, तो मैंने लिखा -∞ से -3। अब क्योंकि तुम -3 को इंक्लूड कर रहे हो, मतलब तुमको इंक्लूड करना है, लेना है, और लेते समय हम कौन सा ब्रैकेट लगाते थे, स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर आप ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पर हमने ओपन ब्रैकेट लगाया तो -∞ को हमने इंक्लूड नहीं किया है। -∞ से -3 तक के सारे आंसर्स मेरे लिए वैलिड है बेटा, इंक्लूडेड विथ -3, मतलब -3 को इंक्लूड करते हुए आपको आंसर लिखना है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये तीनों तरीके थे मेरे पास प्रॉब्लम्स के आंसर्स देने के, ठीक है। इतना आया बेटा। अब जरा सुनो मेरी बात, एक और चीज़, फिर मैं आपसे पूछता हूँ फाइनली आपको क्लियर हुआ या
नहीं हुआ। अच्छा चलो मुझे एक बार बता दो, क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? तो मैं आपको फिर आपको आगे का केस समझाता हूँ कि क्या है। अब देखिए बेटा, अब इसी में ना एक प्रॉब्लम ऐसा पूछता है कई बार, एनसीईआरटी वगैरह उठाओगे ना आपको मिलेगा, है ना, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आज जाकर के एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कर डालना। अब सुनो मेरी क्या बोलता है, जैसे यही वाला प्रॉब्लम दिया, अब उसने मुझसे क्या पूछा, ध्यान से सुना बेटा मेरी बात। एक बोला कि यार इसी चीज़ का आंसर बताना था और यहाँ पर x लिखा होता, क्या लिखा होता उसने, x बिलोंग्स टू r। r का मतलब है बेटा यहाँ पर रियल नंबर। ध्यान से समझिएगा, आंसर समझो। यदि वो प्रॉब्लम दिया रहता है ऐसा कि 3x - 1 लेस देन इक्वल टू 2x - 3 और x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r मतलब आपको x जो है वो रियल नंबर है, तो अब आपको है ना आंसर सिर्फ वही लिखने हैं जो रियल नंबर में आते हैं। तो जैसे तुम यहाँ पे लिखे देखो, -3 से लेके -∞ तुमने लिखा है, तो याद रखना बेटा नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं ना, जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं वो सारे रियल नंबर ही होते हैं, क्योंकि हम रियल नंबर लाइन पढ़ते हैं। तो नंबर लाइन पे आने वाले सारे नंबर मेरे लिए रियल नंबर हैं। तो ये जो तुम x बिलोंग्स टू r लिख रहे हो ना, तो जो तुम्हारा आंसर -∞ से -3 तक आया है, तुमने सबको इंक्लूड कर लिया, पूरे नंबर लाइन को इंक्लूड कर लिया। क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि वो रियल नंबर था। तो रियल नंबर है तो उसमें पूरा इंक्लूड करो, पूरा इंक्लूड करके आप आंसर दीजिए। तो ये वैलिड आंसर था, मतलब इस केस में तुम्हारा आंसर यही था। ठीक है, तो रियल नंबर के लिए बोलेगा तो मैं बोलूँगा हाँ भैया यही पूरा मेरा आंसर है। ठीक, अब एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका आंसर बताता हूँ कि उसका आंसर कैसे लिखना है, इसी में कंडीशन बदल के मैं बताता हूँ। अब देखिए बेटा, अब इसी प्रॉब्लम में सोचिए, अब मैं सेकेंड वाला केस बोलता हूँ। ठीक, इसी प्रॉब्लम में सेकेंड वाला केस मैंने बोला। अब यदि मैंने यहाँ पे तुम्हें क्या दिया है, ध्यान से सीखना, मैंने लिखा z का मतलब होता है इंटीजर्स। समझना बेटा मेरी बात, z का मतलब होता है इंटीजर्स। अब जरा सोचो, अब तुम्हारा आंसर क्या आएगा? क्या तुम्हारा आंसर ये है? क्या ये आंसर है? नहीं। अब आपको यहाँ पे जा करके अटकना है, रुकना है, सोचना है, फिर आंसर देना है। क्या करना है? देखो इसको हटा दो, अब जरा दिमाग लगाते हैं। सुनो, तुमने इक्वेशन सॉल्व किया, कंडीशन तो यही आई, x लेस देन इक्वल टू -3। अब से बोला इंटीजर्स हैं, हमारा आंसर सिर्फ इंटीजर होंगे। तो इंटीजर कौन होते हैं? -3 के इधर कौन होगा? सर -4 है, -5 है, -6 है, ऐसे चलेंगे ना इधर साइड। सोच के देखिएगा बेटा, यहाँ पर यदि तुम इंटीजर्स में आंसर देने जा रहे हो, इंटीजर्स में, तो -3 फिर -4 -5 -6 इधर साइड तो ये आते हैं। तो अब तुम्हें आंसर क्या देना पड़ेगा मालूम है? अब यदि तुम यदि उसके जैसे दे दिया पहले वाले जैसे, तो उसमें देखो, यदि तुम -∞ से -3 लिखोगे, इसका मतलब है कि इनके बीच के सारे नंबर आ गए, लेकिन तुम्हारा आंसर सारा नंबर नहीं है, आपको तो सिर्फ इंटीजर्स ढूंढना है। तो मैं कैसे लिखूंगा देखना ध्यान से बेटा, देखना, मैंने लिखा x बिलोंग्स टू, अब मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करता हूँ। कर्ली ब्रैकेट कैसे? मैंने लिखा, देखो अपन यहाँ से चल रहे हैं ना, यहाँ से डैश 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 लिखते जाओ और फिर लिखना क्या, देख लो यहाँ से -6 -5 -4 -3, बस क्लोज कर देना। अब देखना ध्यान से बेटा, यदि मैंने इस तरीके से लिखा ना डैश डैश डैश, इसका मतलब क्या, देख -6 के इधर -7 भी है, -8 भी है, -9 भी है, इन्फिनिटी तक बहुत सारे नंबर आएंगे इंटीजर्स। सबको नहीं कर सकता, इसलिए मैंने डैश 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 लिख दिया कि इधर के भी सारे हैं। लास्ट के 2-3 नंबर लिख देने चाहिए, जैसे -6 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -3 आएगा। तो हमने बोला देखो, क्योंकि मैं सिर्फ पर्टिकुलर इंटीजर की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ -3 मेरा आंसर है, सिर्फ -4 है, सिर्फ -5 है, मतलब इनके बीच के नंबर मेरे आंसर्स नहीं है ना। इसलिए देखो मैंने ब्रैकेट कौन सा यूज़ किया, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट याद करना हमने कब पढ़ा था, हमने बोला था कर्ली ब्रैकेट तब लेते हैं जब पर्टिकुलर उसी नंबर को इंक्लूड करना होता है, उसके अलावा उनके बीच के नंबर्स नहीं लेने होते। तो यहाँ पर मेरा सही आंसर मालूम है, वो नहीं था जो मैंने पहले लिखा था, ये मेरा सही आंसर होगा कि मुझे इस तरीके से देना है। देखो प्रॉब्लम वही है, सिर्फ सिचुएशन बदल दी उसने। क्या? x बिलोंग्स टू z बोला था इंटीजर्स, तो मैंने ये वाला नंबर लिख दिया। अब मुझे बताइए क्या आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया सेकेंड वाला? तो एक और केस लेकर के बताता हूँ इसमें। अब देखिए बेटा, जैसे मैंने ये वाला भी आंसर लिख दिया, अब मेरा अगला आंसर क्या है जरा वो देखो। मैं यहाँ से फिर से चेंज करता हूँ, यहाँ तक तो हम आंसर निकाल के ही लाए थे बेटा। अब जरा देखिएगा, अब मैं फिर से कंडीशन बदल देता हूँ। यदि उसने कुछ अलग करके प्रॉब्लम पूछा तो क्या बोलोगे? यदि मान लो बेटा उसने इंटीजर्स की जगह पे n दे दिया कैपिटल में, और n का मतलब क्या है मालूम? ये तुम्हारे लिए है नेचुरल नंबर्स। अब जरा सोचो,
बेटा यदि ये नेचुरल नंबर हैं, यदि ये नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, तो सोचिए ज़रा क्या होगा नेचुरल नंबर के केस में, क्या होगा बताओ मुझे। तो नेचुरल नंबर के केस में यहाँ पे क्या चोट होगी, देखना ध्यान से। आपको नेचुरल नंबर लिखना है। नेचुरल नंबर जानते हो कौन होता है? 1 2 3, मतलब 0 को भी इंक्लूड नहीं होता उसमें, 1 से स्टार्ट करते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 सब। सोचो तो ज़रा, तुम्हारा आंसर निकल के आया था सर -3 से छोटा नंबर। क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ भी मिलेगा आंसर में? कुछ भी मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसने बोला था -3 से छोटा, और हमारा पहला ही नेचुरल नंबर जो होता है ना वो होता है 1। हमारा पहला नेचुरल नंबर ही कौन सा होता है? 1। तो आप 1 2 3, क्या ये तुम्हारे इस इंटरवल में आंसर में आएगा? तो हम बोलते हैं नहीं सर, इंटरवल में इंक्लूडेड ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब तुम्हारे पास आंसर में कोई नंबर नहीं मिल रहा है, ध्यान से समझना, जब आंसर में तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है, ऐसे में हम लोग क्या लिखते हैं आंसर, देखना ध्यान, x बिलोंग्स टू, ठीक है, 5 लिख दिया करो, 5, ठीक। इस 5 का मतलब होता है नल सेट। नल मतलब कुछ भी नहीं, तो हमने क्या बोला, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। तो आप सिंपल सा लिख दिया कीजिए x बिलोंग्स टू 5, इसका मतलब है कि मेरा कोई भी आंसर नहीं आया, मतलब x की कोई भी वैल्यू ऐसी पॉसिबल है ही नहीं जो इस इंटरवल को सेटिस्फाई कर जाए। क्यों? क्योंकि x उसने बोला था नेचुरल नंबर है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। अब मुझे बताइए, क्या आपको तीनों कंडीशन समझ में आई? कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम में दे दे, कभी इंटीजर बोले, ये बोले, तो सिंपल पहले तो सॉल्व कर लेना, फिर ढूंढना कि उस इंटरवल के अंदर में आपका आंसर क्या आएगा। बोलिए भाई, क्या क्लियर है? पक्का? चल ठीक। अब आपके लिए बताएं, आपके लिए होमवर्क जरूर है आज। क्या? एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज, एनसीईआरटी का लीनियर इनइक्वेशन का एक फर्स्ट एक्सरसाइज करना, वर्ड प्रॉब्लम छोड़ देना, बाकी क्वेश्चन जो है ना उसको अटेम्प्ट लगाना तुम लोग, ठीक है आज। चलिए, और मैच करके देखिएगा आंसर मैच होता है कि नहीं होता है। अब चलो, ये मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया। अब जैसे मैंने सेकंड प्रॉब्लम दिया, ठीक। अब इन सब में से मैं कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक। चले, सारे कर देते हैं यार। देखो, मुझे बताओ सेकंड वाला, आप लोग आंसर देना चाहोगे तो मैं वेट करूं? अच्छा, आंसर निकाल भी लिए बच्चों ने? हाँ, चलो ठीक है, गुड। चलो बेटा, मैं है ना सारे नहीं सॉल्व करता, ध्यान से देखिए। आपके पास इतने दिए ना, मैंने आपको देखो एक फर्स्ट वाला करवा दिया, एक मैं नालायक ने बोला है किसी ने थर्ड वाला बोल दो, चलो मैं थर्ड वाला बता देता हूँ, और फिफ्थ वाला 1 3 5, ठीक। ऑड वाले मैं बताता हूँ, 2 और 4 आपका होमवर्क है, ठीक। आप उसमें कीजिएगा और फिर मुझसे पूछेगा आंसर यदि नहीं आया तो। चलो थर्ड वाला देखें, सेकेंड और फिफ्थ आपका, फोर्थ आपका है। चल बेटा, थर्ड वाले में आओ, क्या बोलेंगे, x/4 लेस देन 5x - 2/3 माइनस 7x - 3 अपॉन में 5। अब देखो ज़रा ध्यान से, जब मैं इस वाले चीज़ को सॉल्व करने के लिए जाऊँ, x/4 लेस देन में इतना है, तो बेटा देखो, नालायक हो, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? फोर्थ वाला कर दो सर इसकी जगह, ऐसा नहीं करना, तुम ही करोगे अब ऐसा क्यों डरना? हाँ देखो ध्यान से, बिल्कुल एलसीएम लेना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा देखो, वही जैसा ये है वैसे ही वो भी है। आप देखें बेटा, इसे तो सिंपल रहने दो, आप पहले इनको सिंपल बनाने के लिए हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम आएगा 15, पलक बता रही है मुझे, ठीक। चलो अब 15 है तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा मैंने लिखा 5 इंटू ब्रैकेट में 5x - 2, फिर माइनस ये 3 इधर गया और इसको मल्टीप्लाई किया तो 7x - 3। चलिए अब सुनिए, सॉल्व करते चलना। अभी मैंने लिखा x/4 लेस देन, बेटा इसे सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25x - 10, यहाँ से बनेगा तो -21x और +9, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं है, 5। अब देख बेटा, इसको और सिंपल बना ले, x/4 लेस देन, इसको सॉल्व करें तो बेटा देखो 25x - 21x मतलब 4x, -10 + 9 मिलके हो गया -1 अपॉन में 15। अब क्या करें बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 को इधर 4 को इधर। अच्छा देखो एक चीज़, सुनो 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 सुनो, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हम जितना फास्ट कर देते हैं ना, उस समय 1 सेकंड रुक जाना, क्योंकि 15 पॉजिटिव नंबर है, 4 भी पॉजिटिव नंबर है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि कभी तुम यहाँ पे -15 होता
और उसको तुम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो याद रखना कि यदि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वेशन जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, तो बस अभी ध्यान रखो, पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं है। 5 इधर 15 इधर आ गया, 15x लेस देन 4 इधर गया, तो 4 इंटू 4x माइनस, सॉल्व कीजिए, ये 15x लेस देन ये कितना हो गया 16x माइनस 4। चलो भाई अब जरा देखना ध्यान से, अब मैं तुम्हें इफेक्ट बताता हूँ। ये 15x से तुम्हें x निकालना था ना, 16 वाले को इधर ट्रांसफ़र कर लो, ट्रांसफ़र करने में कोई नहीं जाता, मेरा कुछ नहीं जाता है ना। देखिए इधर से क्या है -4, यहाँ से 15x माइनस 16x कितना हो जाएगा बेटा -x लेस देन क्या आया -4, -x लेस देन -4। अब लास्ट काम तुम्हारा आंसर के टाइम पे सोच लेना ज़रा। हाँ जी सुनो ध्यान से, आंसर सुनो सही। आपको x लाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। अभी तक हम इक्वल टू रहता था तो कोई टेंशन नहीं था, मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन अब जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला भी प्लस हो जाएगा, लेकिन इनइक्वेशन बदल जाएगी, जो लेस देन था वो ग्रेटर देन हो जाएगा। याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि कभी भी इनइक्वेशन में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। मैं एक बार करके बता देता हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा हो यदि, तो देखो ध्यान से, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता था, ध्यान देना, आपको अभी समझ में आ जाएगा। सुनना मेरी बात, मान लीजिए बेटा मैं लिखता हूँ 4 ग्रेटर देन -2। आप सोचो एक चीज़, ध्यान देना बेटा, 4 ग्रेटर देन -2, क्या 4 -2 से बड़ा होता है? तो हम बोलते हैं हाँ होता है, ठीक है 4 -2 से बड़ा ही है। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते बोथ साइड है ना, दोनों को, तो ये हो जाएगा -4 ग्रेटर देन -2, तो +2 हो गया होगा माइनस। अब बताओ जरा, तुमने जो ये कंडीशन लिखी क्या ये वैलिड है? यदि मैं साइन चेंज ना करूँ तो क्या -4 2 से बड़ा होता है? तो हमारा आंसर है नहीं से नहीं होता है ना। तो वो इनइक्वेशन हमेशा बदल जाती है यदि मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूँ, तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसको चेंज कर देना। और अब ये वैलिड कंडीशन है कि -4 2 से छोटा होता है, तो हम बोलते हैं हाँ होता है, -4 2 से छोटा ही है, ठीक है। तो बेटा ये चीज़ मेरे लिए वैलिड है, बट वो मेरे लिए इनवैलिड केस था, राइट। तो इस तरीके से आप लगाइए कि -4 लेस देन 2, तो हमेशा कभी भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इन इक्वेशन को चेंज करो। चलो भाई, अब जैसे ये आ गया ना, अब क्या करना है देखो ध्यान से, एक तो ये काम हो गया, इसको नंबर लाइन पे बताओगे तो कैसे बोलोगे सर 4 है, ध्यान से देखना सब कुछ बता रहा हूँ, 4 है तो 4 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इक्वल टू नहीं है। अच्छा ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े नंबर, बड़े हमेशा राइट साइड, ये आ गया, ठीक है। तो बड़े नंबर्स इस साइड, ठीक। और लास्ट वाला फंडा क्या होता है, लास्ट इसी को ब्रैकेट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। सर 4 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन है, और ये स्मॉल ब्रैकेट में। ओपन ब्रैकेट में क्यों आएगा, क्योंकि हमने 4 को इंक्लूड नहीं किया। अब मुझे बताओ क्या फाइनली क्लियर है, सबको क्लियर है? बोलो भाई, फिर इसके बाद मैं 5th वाला बताता हूँ, 4th वाला तुम करोगे। बहुत सही यार, ऐसे ही पढ़ते रहना यार तुम लोग, है ना। अभी तो अच्छे पढ़ रहे हो तुम लोग, मतलब सिंसियर हो, गुड। चल स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3, टक टक टक। चलो अब इसके बाद में एक नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। 5th वाला बताते हैं, फिर आपको है ना 2 मिनट का टाइम देंगे कि क्या पूछ रहे रे BLR। अच्छा ब्लर बोल रहा है, मैं वही बोलूँ, ये BLR कौन सी लैंग्वेज लिख रहा है? विवेक क्या हो गया तेरे नेटवर्क को, बता भाई। हाँ विवेक, मोबाइल डाटा संभाल के रखा करो बेटा, मत यूज़ किया करो ज़्यादा। मुझे मालूम है कि तुम्हारे में कंट्रोल तो रहता नहीं होगा, दिन भर में तुम मोबाइल इधर उधर ही यूज़ कर लेते होगे, फेसबुक, इंस्टा, पबजी, रबजी और पता नहीं कितने जी। देखें, आइए, हाँ जी चलें। देवी रुको ना, हाँ चल, अब 5th वाले पे आओ, चलें देखें 5th वाला। मेरा कुछ नहीं जानता, देखें क्या लिखा बेटा, ये ज़रा ध्यान से समझना, इसमें गड़बड़ कर सकते हो तुम लोग, है ना, इसमें ज़रा ध्यान से समझिएगा। -12 और मतलब 3x - 5 इज़ ग्रेटर देन, एक काम कीजिए अभी कंफ्यूज मत होइए, इसको हटा देते हैं, ठीक। चल तो लेस देन
-4 कर दिया। अब सोचो, अब यहाँ पे तुमको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर यदि तुम्हें x की वैल्यू निकालने जानी है तो आप x की वैल्यू क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, जरा देखो ध्यान से, समझ। आपका मेन टारगेट कौन है भाई, x। ध्यान से समझना मैं क्या फंडा बोल रहा हूँ। मैं सारी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ बेटा कि ना आपको कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए, फिर भी आ जाए तो पता नहीं। देखें, आपका टारगेट है x को ढूंढना। x तुम्हारा सेंटर में है, बीच में बैठा हुआ है। अब इस x को ढूंढने के लिए तुम्हें बाकी सबको ख़त्म करना पड़ेगा। अब सबको ख़त्म करने का तरीका क्या है, ज़रा सोचो। तुम्हें यदि सिर्फ अकेला x चाहिए अंदर में, तो सबसे पहले तो -5 को हटाओ। -5 को कैसे हटा सकते हैं, यदि मैं +5 कर दूं तो देखो मैंने लॉजिक लगाया, ध्यान देना। ये जो 3x -5 है ना बेटा, इसमें +5 कर दिया, माइनस था इसलिए +5 किया, ताकि -5 +5 मिलकर 0 हो जाए। अब देखो, घर की खेती है नहीं हमारी कि यार जिसमें मन हुआ उसमें प्लस कर दिया, बाकी को छोड़ दिया, नहीं, समझ में। तो अब यहाँ पे ये बाकी दोनों नंबर हैं, उनमें भी तो प्लस करना पड़ेगा ना। 5 यदि इधर प्लस किया तो सब में करना पड़ेगा बेटा। इधर भी +5 किया और इधर भी +5 किया। तो प्लस करते समय मुझे कोई टेंशन नहीं है कि इनइक्वेशन इधर उधर जाएगा, रहने दो। इनइक्वेशन सिर्फ तब बदलता है जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं माइनस से। अब ध्यान देना, इतना होने के बाद अब बताओ ये अगली स्टेप में क्या पहुंच गया सर, 3x -5 +5, ये तो गया, ये बन गया होगा 3x -12 +5 मिलके हो गया -7, और ये हो गया होगा 5 - 4 मतलब 1। चलो यहाँ तक भी आ गया। अगला स्टेप बताओ। अगला स्टेप तुम्हारा ये है कि आपको ये 3 चाहिए, 3। ये 3 टेंशन दे रहा है, 3 हटाना है। कैसे हट सकता है बेटा, 3 से डिवाइड कर दे दोनों सब जगह। चलो 3x/3 किया तो 3 चला जाएगा, तो एक में डिवाइड किया है तो इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर है तो देखो मैंने इन इक्वेशन को टच भी नहीं किया, जैसा था वैसे ही रहने दिया। लेकिन यदि ये -3 होता तो फिर इन इक्वेशन बदलना पड़ता, मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। चलो तो ये 3 कर दिया। आप जरा सॉल्व करिए तो बेटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये x, ये मिला -7/3 और ये यहाँ से +1/3। तो ये तुम्हारा आंसर है कि x की वैल्यू आ रही है -7/3 से +1/3 तक। अच्छा, इसी चीज़ को नंबर लाइन पे बताओगे तो क्या बोलोगे सर, यहाँ -7/3, यहाँ 1/3। आप बोलोगे -7/3 को इंक्लूड नहीं करना है तो नहीं किया, इधर इंक्लूड करना था, इधर भी नहीं करना है तो नहीं किया, तो दोनों को हटाया और ये इंटरवल आ गया। चलेगा, तो ये मेरा बीच का इंटरवल पूरा है, तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया। अच्छा, इसी चीज़ को सोचो बेटा, यदि मैं x बिलोंग्स टू ब्रैकेट में यूज़ करता तो मैं बोलता -7/3 से 1/3, दोनों को ओपन इसलिए क्योंकि मैं कहीं पर भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरा फाइनल टक टका टक टक आंसर आया। बोलो भाई, आ गया सबको, आ गया। चलिए बेटा, अब मैंने जो ये प्रॉब्लम्स आपको दिए हैं, है ना, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत लॉजिकल है, बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं, बट यही सारे आपको एग्जाम्स में मिलते हैं, बहुत इजी वाले। अब ज़रा सोचो, जो हमने वेवी का मेथड सीखा था उसके सामने में ये क्या लगा, कुछ भी नहीं है, बच्चा है, ठीक है। अब ज़रा देखें, जिन्होंने ऑल डन बोल दिया ना, अब वो देखना कि कितने सारे गलत हुए तुम्हारे आंसर्स, ठीक है। चलो देखते हैं, आइए समझते हैं। बेटा x - 5/x + 2 < 0। अब जरा देखो ध्यान से, मैं बताता हूँ एक आम इंसान की सोच क्या होती है इसमें, और एक खास इंसान की सोच क्या होती है। देखो ध्यान से, तुम आम हो कि खास हो वो देख लेना, आम खास नहीं हो जाना। देखिए, एक नॉर्मल बच्चा जो होता है ना, नॉर्मल बच्चा वो इसका आंसर क्या देता है मालूम बेटा। और बताऊँ एक चीज़, जो मैं आंसर अभी बताने वाला हूँ ना, वो ऑप्शन में भी मिलता है। वो क्या करते हैं बच्चे, सर 0 था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x - 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो भैया 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, <5। x < 5, ये मेरा आंसर है। अब मुझे बताओ पहले कि कितने लोगों का आंसर ये आया। अब ये तुम्हारी सिंपल वाली सोच थी कि तुमने इधर मल्टीप्लाई किया। बेटा कभी भी अब ऐसे कांड मत करना। क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। या तुमने यदि इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई किया ना, तो इनडायरेक्टली क्या किया मालूम बेटा, जरा समझना, जरा मेरी भावनाओं को समझ, फिर आपको समझ में आएगा। यदि तुम इसको इधर साइड लेकर के चले गए, मतलब तुमने डिनोमिनेटर का तो इफेक्ट ही ख़त्म कर दिया कि यार x के प्लेस पे तुम सोचना, जरा ध्यान से मीनिंग समझ लो, बाद में आपको मैं समझा देता हूँ कि प्रॉब्लम कैसे आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो सही। यदि तुमने इस x को x + 2 को उधर मल्टीप्लाई किया तो ये डिनोमिनेटर का x तो ख़त्म ही हो गया। बट बेटा सोच एक चीज़, यदि ऐसा दिया हुआ है तो तुम क्या
x की वैल्यू कभी -2 ले सकते हो? सोचना ज़रा, क्या x की वैल्यू -2 कभी ले सकते हो? तो आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि -2 + 2 मिलकर 0 हो जाएगा, और यदि डिनोमिनेटर में 0 बनेगा तो ये फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और सुनो, यदि मैं लॉजिकली सोचने जाऊँ तो मुझे लगेगा कि सर x की वैल्यू कभी भी -2 नहीं होनी चाहिए, -2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन यदि तुमने इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला, तब तो तुमने ये बोल दिया कि x लेस देन 5। x, सुनो मेरी बात, x लेस देन 5, लेस देन 5 का मतलब जानते हो? 5 से छोटे नंबर सब, और छोटे नंबर में एक नंबर -2 भी होता है। मतलब तुम्हारे इस वाले आंसर में तुमने -2 को भी इंक्लूड कर लिया, जबकि तुम्हें पता था कि -2 तो कभी लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाली चोट आप कर जाते हो और ये वाली गलती कर जाते हो। तो ये वाला काम कभी मत करना बेटा, कि ऐसे कभी भी डिनोमिनेटर में यदि फंक्शन है, ध्यान से समझना, आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखना। क्या? डिनोमिनेटर में यदि x का फंक्शन हो ना, x वाला, y वाला, t वाला, कुछ भी, उसको कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 मत करो। उसका इफेक्ट वेवी कर्व से सॉल्व करो। कैसे? देखो, मैं इसको हटा दिया, मैंने बोला ये गलत आंसर था। अभी आपसे लास्ट में पूछता हूँ, आपको समझ आया? नहीं आया? नहीं आएगा तो मैं फिर से रिपीट करूँगा, ध्यान से। इसको सिंपल वेवी कर्व पे सॉल्व कर बेटा। एक ये है, एक ये है, ठीक है। हमने सीधे नंबर लाइन बनाया, सारे तो लीनियर है। एक क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है बेटा, बोलो? -2, तो -2 को प्लॉट किया। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट सर 5। अब हम क्या बोलते थे, डिनोमिनेटर में यदि कोई क्रिटिकल पॉइंट मिला है तो उसको सबसे पहले सर्कल करो कि उसको कभी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मैंने बोला यार इसको मैं कभी इंक्लूड नहीं करूँगा, -2। 5 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि लेस देन है, इक्वल टू नहीं है ना। अब सुनो, अब वेवी कर्व में क्या बोलते थे यार, 5 के राइट में तो हमेशा पॉजिटिव होता था हमारा वेव, है ना, याद है? हम ऐसे आते थे। अब 5 जिसने दिया उसकी पावर कितनी है? 1, ऑड, साइन चेंज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आ गए। फिर -2 इसने दिया, उसकी भी पावर 1 है, तो फिर से साइन चेंज, तो नेगेटिव से पॉजिटिव निकल गए। अब बताओ मुझे आंसर क्या है? इससे तुम्हारा आंसर लेस देन 0 वाला था। लेस देन मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ है? यहाँ पे। तो इसको आंसर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे सर? x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है? -2 से 5, और ये ओपन ब्रैकेट है। तो आपका जो आंसर है ना बेटा, x लेस देन 0, मतलब इस पूरे को लेस देन 0 के लिए क्या आंसर मिलेगा? वो मिलेगा -2 से 5 बस। उसके अलावा इधर के नंबर्स नहीं आएंगे। क्या आप लोग को समझ में आया प्रॉब्लम? हाँ या ना बताओ। प्रॉब्लम, और ख़ास बात, प्रॉब्लम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने फंडा बताया था कि क्यों मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। चलो भाई, अब जैसे ये फर्स्ट वाला प्रॉब्लम सही हुआ, चलो अब सेकंड वाला, 7th वाला प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखते हैं भाई उसमें भी कुछ गड़बड़ हुई है क्या? कुछ लोगों ने करी होगी, कुछ लोगों ने करी होगी। अब चलो 7th वाले को करते हैं, ठीक है। अब 7th वाले में तो 0 नहीं है ना भाई, 7th वाले में 0 नहीं है। चलो करके देखते हैं भाई क्या आंसर आ रहा है। 2x + 1 अपॉन 7x - 1 ग्रेटर देन 5, ठीक है बेटा। अब इसको यदि सॉल्व करने जाए तो ज़रा मुझे बताइएगा कितने लोगों ने सही किया आंसर, है ना। अब 2x + 1 मैच करा किनका आंसर, इसको मल्टीप्लाई कर लेना सिंपल। तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 35x - 5। इसको इधर ले आते हैं यहाँ से, 2x - 35x, 1 को इधर ले जाओ तो -5 था, -1 हो गया। ये हो गया होगा -33x, ये -6। बेटा एक चीज़, अब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33x हो जाएगा और ये 6, लेकिन लेस देन, इनइक्वालिटी चेंज क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया। चलो अब 33 से डिवाइड कर देना, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो कोई टेंशन नहीं है। तो 6/33 कितना हो गया होगा, 3 से जाएगा तो 2/11, ठीक है। हाँ जी, ये आया। अब मुझे बताओ कितने लोगों का आंसर ये आया। हाँ जी मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अरे नालायकों, सबके सब गलत हो, ढक्कन हो। हाँ मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अरे कुछ नहीं गड़बड़ है, पूरे ही गड़बड़ है। चलो देखें, हाँ चलें, आ जाइए। गलत हो बेटा, सबके सब गलत हो। सबने यदि यही वाला फंडा लगाया है ना तो सबके सब गलत हो जाओगे, सबके आंसर गलत हो जाएंगे। और हाँ, एक और चीज़ बोलता हूँ मैं, यदि ये प्रॉब्लम जेई वगैरह में आता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आता है, तो आता हूँ वो जो 4 ऑप्शंस होते हैं ना। हाँ आयुषी सही पूछ रही है, आयुषी देखते हैं, आयुषी है ना, वही करेंगे
यदि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में होगा ना बेटा, तो एक चीज़ मान के चलिएगा कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये जरूर मिलेगा। और फिर क्या होता है बताएं, फिर तो हमारे ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। हमने आंसर निकाला और ऑप्शन में मैच कर गया, तो भाई वो तो सही होना है, गलत का सवाल ही नहीं उठता। तुम उसी को टिक करोगे और निकल आओगे और मार्क्स गए। सुनो, अब मैं बताता हूँ मिस्टेक कहाँ गलत हुई, ध्यान से देखना। फिर से सुनो, ये आंसर नहीं था, ये गलत आंसर है। आयुषी जो बोल रही है वो सही आना चाहिए। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, इसमें भी ज़रा सोचो एक चीज़, एक बार ध्यान से सोचना। आप यदि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमने यहाँ के डिनोमिनेटर का इफेक्ट तो ख़त्म ही कर दिया। और एक चीज़ बताएं, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ज़रा इसको बताओ ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 1/7 होगी। रख के देखो ना, 1/7 रखोगे, 7 चला जाएगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू 1/7 कभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुनो मेरी बात, जब तुम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो उसमें तो तुम वो इफेक्ट ख़त्म ही कर दोगे। तुम्हें तो उसको चेक ही नहीं किया कि 1/7 हो भी सकता है या नहीं, ये गलत था। तो अब याद रखना, कभी भी जब भी ऐसे इनइक्वेशंस आए ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ही मत। जो भी नंबर लिखा है ना उसको सेम साइड ट्रांसफ़र करो, फिर सॉल्व करेंगे। मतलब देखो एक्चुअल में अब देखना आंसर में क्या चेंज आएगा। ये था 5 को मैंने इधर लाया और ये ग्रेटर देन 0 किया, -5 और ग्रेटर देन 0। अब सुनो, अब एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया तो 7x - 1 आ रहा होगा। यहाँ से क्या आएगा बेटा, 2x + 1 -5 और ये इधर चला गया तो 7x - 1 आया और ये ग्रेटर देन 0 बना। ठीक है, चलो सॉल्व करिएगा ज़रा। 2x + 1 ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ, -35x और -+ 5 अपॉन में क्या है बेटा, 7x - 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ज़रा सुनो मेरी बात ध्यान से। 2x माइनस ये मिलकर के हो गया -33x, ये दोनों मिलकर के हो गया +6 अपॉन में 7x - 1 ग्रेटर देन 0। अब ज़रा सोचना एक चीज़, तुम्हें लगेगा कि आंसर अब आ गया हमारे पास, है ना, लेकिन अभी रुकना, एक चीज़ ध्यान देना। क्या ध्यान देना है, देखना। मैं ये दोनों प्रॉब्लम यहाँ से हटाता हूँ, फिर आप बताइएगा मुझे। तुम्हारे दिमाग में आएगा, ध्यान देना, कि ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है, वेवी कर्व लगा दो। बट बेटा वेवी कर्व के लिए याद करना, मैंने बोला था सबसे पहले x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लेना। तो क्या करें, माइनस कॉमन निकाल लो। यहाँ से मैंने -1 कॉमन निकाला तो क्या मिला होगा बेटा, 33x - 6 अपॉन में 7x - 1 और ये पूरा है ग्रेटर देन 0। कैसा है, ग्रेटर देन 0। अब क्या करें, ये -1 से डिवाइड कर दो। अब क्योंकि नेगेटिव है, माइनस नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वेशन बदल जाएगी। तो ये इनइक्वेशन बन जाएगा आपके लिए 33x - 6 अपॉन में बेटा 7x - 1 लेस देन 0 हो गया। अब ये लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है। चलो अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ध्यान देना बेटा। अब ये दोनों लीनियर हो चुका है, कोफिशिएंट x का पॉजिटिव है। अब इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, जरा देखना क्या आएगा। न्यूमरेटर कौन सा क्रिटिकल पॉइंट देगा मुझे बताओ। देखो क्रिटिकल पॉइंट के लिए उनको = 0 कर देना चाहिए। तो 33x - 6 = 0 करोगे, 6 उधर जाएगा, 33 से डिवाइड करेंगे तो आएगा वही 2/3 से किया था 2/11, यही आएगा ना। क्या आएगा, 6 है ना, तो 3 से जाएगा तो 2 टाइम्स और 3 से 11 टाइम, हाँ 2/11। ठीक है, तो एक वैल्यू आ रही है 2/11। चलो पहले वाले ने मुझे दिया 2/11। अब 2/11 बड़ा है कि छोटा है, क्या देखें, देखो 2/11 लिखा। ठीक, दूसरा देखो, डिनोमिनेटर ने 7x - 1 है, 7x - 1 इसको 0 करो तो x की वैल्यू कितनी आएगी। देखो 7x - 1 = 0, तो बेटा 7x = 1 हो गया और x = 1/7 हो गया। यह है, तो मतलब 1/7 आ रहा है ना, लिखो। अब 1/7 को मैं यहाँ लिखूँगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, 1/7 छोटा है कि 2/11 छोटा है। तो देख लेना बेटा 1/7 और 2/11 में कौन छोटा है, बताओ तो मुझे कौन छोटा है। इन दोनों में कौन छोटा है, 1/7 और इसमें 10 लिखोगे तो 0.1 टाइम्स आ रहा होगा ये। हाँ जी, कौन छोटा है जल्दी बताओ। आइए बेटा, अब देखिए जैसे ये दोनों में बात करें जाए तो 1/7 और 2/11 में 2/11 बड़ा है। तो 2/11 बड़ा है ना, तो बेटा इसे बाद में लिखिए, और 1/7 छोटा है तो यहाँ पे लिखिए। चलिए हो गया। अब क्या लिखना है आंसर देखो। डिनोमिनेटर ने जो क्रिटिकल पॉइंट दिया उसको सबसे पहले सर्कल करते थे कि कभी इंक्लूड नहीं करेंगे, हटा दो।
फिर क्या करना है, लेस देन 0 की बात कर रहा है, मतलब इक्वल टू में तो है ही नहीं कुछ। चलो अब वेव्स बनाते हैं। बेटा इधर साइड से जब हम वेव बनाते थे तो हमारा क्या होता था, हमेशा पॉजिटिव, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट में हमेशा पॉजिटिव होता था, वेवी कर्व मेथड लास्ट लेक्चर। ठीक, चल तो ये पॉजिटिव आया, 2/11 पे गया, 2/11 हमको इसने दिया था, इसकी पावर कितनी है 1 मतलब ऑड, साइन चेंज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। फिर 1/7 आया, 1/7 इसने दिया था, पावर 1 है, ऑड, फिर चेंज, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। अब तुमको आंसर कौन सा ढूंढना था, ये वाला, लेस देन मतलब नीचे वाला। तो यहाँ से तुम आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 1/7 से 2/11, और दोनों ओपन ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि ये तो हमेशा के लिए ओपन है 1/7 क्योंकि डिनोमिनेटर में, और इसको भी ओपन ही रखना है क्योंकि इक्वल टू में 0 नहीं चाहिए, इक्वल टू में चाहिए होता तो क्लोज करते हैं। अब बताइए क्या आप लोग को सबको प्रॉब्लम समझ में आया। चलिए बेटा अब आपको है ना एक काम करते हैं, 8th वाला और 10th वाला। अब 8th और 10th, हाँ बेटा अब जो भी आंसर है आप लीजिएगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। 8th और 10th आपके लिए छोड़ा मैंने, ठीक, 8th और 10th अब आप लोग करोगे। 9th वाला मैं करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 9th वाले में वापस से मुझे वही काम करना है, तो उसमें एक साथ करके मैं 9th वाला करवा देता हूँ। ठीक है, 8th और 10th अब आपका है। ठीक है, चलो आ जाओ अब 9th वाले प्रॉब्लम पे आओ। बेटा स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा क्वेश्चन के लिए, मैं रब करता हूँ सब पूरा प्रॉब्लम। अब 8th और 10th आप लोग कर लीजिएगा। चलिए 9th वाला प्रॉब्लम देखते हैं बेटा। 9th वाला प्रॉब्लम क्या लिखा है देखना, 4/x+1 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, और इधर से है लेस देन इक्वल टू 6/x+1 और x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। चलो अब इस चीज़ को सॉल्व करना है बेटा, ध्यान देना। फिर यहाँ पे भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना। कैसे कंट्रोल करना है, ध्यान देना। सुनो पहले तो ये देखते हैं, फिर बाद में बात करते हैं क्या लिख रहे हो तुम मैसेज। बेटा एक तरीका ये होता है कि तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर x+1 से मल्टीप्लाई कर दो, ख़त्म हो जाएगा। x+1 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा ना यहाँ पे। x+1 यदि इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा ख़त्म ही हो रहा है ना यहाँ से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो लेकिन अभी तो देखा जाए ना, इस वाले प्रॉब्लम में मैं कर सकता हूँ वो काम, लेकिन अभी क्यों नहीं कर रहा हूँ ध्यान से समझना, क्योंकि मैं एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम बना के देता हूँ आपको हमेशा के लिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कैसे करना है। ध्यान देना, सुनो बेटा, यदि उसने मुझे इस तरीके से प्रॉब्लम दिया हुआ है, मान लो ये चीज़ जो मैंने अभी लिखी थी ना x ग्रेटर देन 0, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इसे कि ये लिखा ही नहीं है, ठीक है, हटा दीजिए कि कोई कंडीशन नहीं दी है। जब कोई कंडीशन नहीं दी है तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ज़रा देखना, ठीक है बेटा, ध्यान से। मैं ये लिखा था मैंने यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, तो मैंने उसको हटा दिया। मैंने बोला कि अभी कुछ भी नहीं लिखा मैंने, हटा दीजिए कि x ग्रेटर देन 0 है ही नहीं, ठीक है, मान के चलते हैं, फिर बाद में अपन लिखेंगे उसका आंसर। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करना है बेटा, देखना ध्यान से। 4/x+1 लेस देन 3 इक्वल टू 3, एक केस ये बनाओ, दूसरा केस बनाओ यहाँ से, देखना ज़रा ध्यान देना। 6/x+1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ज़रा सोच के देखो यार, ये चीज़ तो लेस देन 3 थी, और इधर साइड से देखने जाऊँगा ना, इधर साइड से, तो ये चीज़ मेरे लिए ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो मैंने दोनों चीज़ों को लिख लिया दोनों तरीके से। मुझे बताओ क्या ये वाली चीज़ समझ में आई जो मैंने लिखा है। डन। आओ अगला देखो। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे बेटा, देखो फिर से भाई क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे नहीं क्योंकि हम वेवी कर्व वाले लोग हैं। इधर लाओ, 4/x+1 -3 लेस देन इक्वल टू 0। इवन मैं बताऊं आपसे, कई टीचर्स को भी आप दोगे ना ये वाला क्वेश्चन ऐसे, वो फ्लो में यही करके जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और x की वैल्यू निकाल के देते हैं, ठीक। तो ज़रा सा संभाल के रखना। आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बेटा, x+1 यहाँ पे मिला 4 माइनस ये इधर गया होगा तो 3x+1 लेस देन इक्वल टू 0। ज़रा सॉल्व करिए। ऐसा लिखते हैं बेटा डायरेक्ट, 4 ये -3x हो जाएगा और ये -3 मिलेगा, तो 4 - 3 मिलके +1 हो गया, ठीक। मैं लिख दिया, थोड़ा सा चीज़ बचा ली। अब बताओ तो मुझे माइनस में x अच्छा नहीं लगेगा ना, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा 3x - 1 अपॉन में x + 1,
और इसको मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू? कि -1 को कॉमन निकाल के मैंने डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन बदल गया। मुझे बताओ क्या ये वाला स्टेप क्लियर है? मैंने एक स्टेप फास्ट किया है, -1 निकाल के डिवाइड नहीं किया अलग से, मैंने डायरेक्ट कर दिया, -1 निकाला और कर लिया, आ गया ना? चलो बढ़िया है ना। चलिए अब ये चीज़ भी समझ में आ गई। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करो नंबर लाइन पे और इसका आंसर निकालो। अब इसका आंसर निकालने के लिए मैं देखो यहाँ पे बनाता हूँ बेटा, ध्यान दीजिए। ये फर्स्ट वाला केस है हमारा, इसको फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं। तो मैं फर्स्ट वाले का ग्राफ इधर बनाता हूँ, ठीक, फिर अपन सेकेंड का बनाएंगे, फिर देखेंगे फाइनल आंसर क्या है। बताओ तो जरा फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा होगा, ध्यान देना। अभी हम सिर्फ नंबर बना रहे। सर एक मिलेगा 1/3, एक मिलेगा -1, तो -1 और एक 1/3। डिनोमिनेटर वाला -1 है, उसको कभी इंक्लूड नहीं करना है, छोड़ दो, ये रहा। अब क्या बोला था इसने बताओ, ग्रेटर देन वाला है ना, तो हम इधर से जाएंगे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, ऐसे ही तो चलना है ना बेटा। दोनों का पावर ऑड ही है, 1 1 है, तो साइन चेंज होगा, अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस हो गया। अब इसने जो आंसर दिया उसे लिख लो, x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है बेटा, -1 से लेके 1/3, और सब ओपन में है क्योंकि इक्वल टू तो है नहीं। ना 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 ना, ना रुको, इक्वल टू 0 भी है तो इंक्लूड करना पड़ेगा। किसको इंक्लूड करेंगे? -1 को तो कभी नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर वाला है, जो दूसरा वाला है उसको इंक्लूड कर लीजिए। ये आपका आंसर आया, ठीक। ये फर्स्ट पार्ट आया, फर्स्ट पार्ट का, ठीक। अब सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं उसका आंसर क्या है, फिर फाइनल आपको आंसर कंक्लूड करके देंगे। इसको सॉल्व कीजिए। 6/x + 1 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको जब ट्रांसफर किया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक। चलो एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो x + 1 आएगा, यहाँ से आया 6 - 3, x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉल्व करिएगा। 6 - 3x - 3 अपॉन में x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा ये हो गया होगा -3x + 6 + 3 हो जाएगा, अपॉन में x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर -1, एक काम करें, -3 कॉमन ले लें, -3 कॉमन ले लीजिए, तो आपको यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x - 1 मिलेगा, अपॉन में x + 1 मिला। अब देखो -3 को जब डिवाइड करोगे तो ग्रेटर देन वाला लेस देन इक्वल टू में चला गया, ऐसा, ठीक है। तो ग्रेटर देन वाला मेरा लेस देन इक्वल टू में चला गया, तो x - 1 अपॉन x + 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये मेरा आंसर आया। चलो अब जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ, इस सेकंड वाले केस को, तो सोचिए इस सेकंड वाले केस को कैसे प्लॉट करेंगे। इसको भी नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, ज़रा देखें, ये रहा नंबर लाइन, एक वैल्यू आ रही है -1, एक आ रही है 1, रखो, एक को रखा -1, एक को रखा 1। अब ज़रा देखना ध्यान से, -1 और 1 हमने रख दिया, राइट साइड पॉजिटिव, ये रहा, फिर 1 पे दोनों ऑड पावर है तो साइन चेंज ही होगा बेटा, तो प्लस माइनस प्लस ऐसा गया, ठीक। आपको क्या उठाना था, लेस देन वाला पार्ट, लेस देन मतलब नेगेटिव, ये वाला। तो आंसर क्या आ रहा होगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1, और देखो डिनोमिनेटर ने -1 दिया तो उसको तो हमेशा ओपन सर्कल ही रहेगा, तो ये ओपन में, और ये क्लोज कर देंगे क्योंकि इसको इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू में भी 0 दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब ये दोनों चीज़ें मेरे पास आंसर्स में आई, तो पहले तो मुझे बताओ क्या ये दोनों पार्ट समझ में आए, तो मैं अगला बताऊँ आंसर। हाँ अब देखिए, अब जैसे ये वाला प्रॉब्लम हो गया ना बेटा, देखो ध्यान से, आपको दोनों पार्ट में हमने निकाल लिया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, सेकंड आ गया। अब तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है, जरा ये देखना, ध्यान देना। फर्स्ट वाले का ये ग्रेटर देन इक्वल टू था ना, ओके, ओ सॉरी बेटा, रुको एक सेकंड रुको, मैंने मुझसे मिस्टेक हुआ, वेरी गुड। ये माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू में आया था ना, तो अपन को ग्रेटर देन वाला पार्ट लेना था, तो यहाँ पे अपन को ये पॉजिटिव वाले पार्ट लेने थे, मैंने गलत लिख दिया था यहाँ, ठीक है। आपको प्लस वाला आंसर चाहिए था ना, तो क्या आएगा बेटा प्लस वाला, बोलिए। चलो एक बच्चा जाग रहा था, -∞ से -1, ये दोनों ओपन में, यूनियन 1/3 से, है ना, 1/3 से इन्फिनिटी, ये भी ओपन में, लेकिन 1/3 को इंक्लूड कर लेना क्योंकि इक्वल टू में 0 चाहिए था, ठीक बेटा। चलो ये सही आंसर था, मैंने गलत किया था। अब देखो ध्यान से, ध्यान नहीं रहा था मुझे, मैं इसके अकॉर्डिंग सोच लिया था। चलो अब सुनो, आपके ये दोनों पार्ट हो गए, अब आपको फाइनल आंसर, सुनो मेरी बात, अब जरा ध्यान से समझना। आपको जो प्रॉब्लम दिया गया था उसमें क्या था, उसने बोला था 3 है ना, वो इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए,
मतलब आपका प्रॉब्लम तब सही होगा जब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मतलब 3 की वैल्यू इससे बड़ी भी होनी चाहिए और इससे छोटी भी होनी चाहिए। अच्छा, यदि सोचो यदि तुमने एक बार देखा कि 3 इससे बड़ा है बस उधर वाले से, सिर्फ एक कंडीशन को सॉल्व कर लोगे तो क्या वो तुम्हारा आंसर होगा? नहीं। या फिर आप ऐसा सॉल्व कर लेते कि 3 लेस देन है, इससे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा? नहीं, हमें तो वो आंसर मिलेगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो अभी जो हमने पहला आंसर निकाला था वो पहले वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा था, ये वाला। दूसरा आंसर निकाला वो दूसरे वाले को सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन अब मुझे वो नंबर ढूंढना पड़ेगा, वो कॉमन आंसर ढूंढना पड़ेगा, कॉमन पार्ट जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो अब मैं फाइनल आंसर कैसे बनाता हूँ, देखो ध्यान से बेटा। मैं ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं इस वाले पोर्शन को रब करके मैं आपको यहाँ पे बना के बताता हूँ फाइनल आंसर लास्ट। 1 2 3 चल। अब देखो, ध्यान देना यहाँ पे। अब देखो, हाँ बिल्कुल गुड। अब देखो बेटा, अब एक फाइनल नंबर लाइन बनाओ, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से समझना, ये मेन चीज़ जेई वालों को बहुत काम आएगी, ध्यान से। ये 2 इंटरवल्स निकले ना, अब आपको फाइनल आंसर निकालना है, फाइनल कॉमन। तो फिर से नंबर लाइन बनाएंगे, अब उस पर दोनों को प्लॉट करेंगे, दोनों को, ठीक है। तो ज़रा देखो, जितने जितने नंबर यहाँ पर यूज़ में आए सबको लिख लिया करो। देखो एक क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, 1/3 आ रहा है और 1 आ रहा है, तीनों नंबर यूज़ में आ रहे हैं। तो लिख लेते हैं अपन, सबसे पहले -1, फिर 1/3 आ रहा होगा और फिर 1 आ रहा होगा। चलो मैंने तीनों नंबर लिखा, ठीक है। अब ध्यान देना, पहले वाले इंटरवल को रिप्रेजेंट करो कि वो क्या बोलता है। क्या बोल रहा है भाई, -∞ से -1, मतलब -1 को इंक्लूड नहीं किया, -∞ से -1 मतलब इसने ये वाला आंसर बोला था मुझे, ठीक है बेटा, इधर साइड से, ठीक। दूसरा साथ में इसी में और भी था, 1/3 से इन्फिनिटी भी है, तो 1/3 को इंक्लूड किया है इसने ना, देखो इंक्लूड किया था। 1/3 से इन्फिनिटी मतलब ये इधर वाला पूरा आंसर। चलो, तो ये जो नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया ना, नंबर लाइन के ऊपर, ये मेरा एक केस था फर्स्ट। सेकेंड वाले केस को नीचे प्लॉट करो। ये बोला था -1 से 1, -1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो -1 को इंक्लूड नहीं किया, ये बनाया। वहाँ से लेके 1 तक जाना है, 1 को इंक्लूड करना है, तो ये 1 इंक्लूडेड है, ये बना दिया। अब देखो, ऊपर वाला फर्स्ट केस बता रहा है, नीचे वाला सेकंड केस बता रहा है। अब आप इन दोनों में कॉमन ढूंढो कि कॉमन पोर्शन कौन सा है जो दोनों में आया है। तो जो दोनों में कॉमन पोर्शन तुम्हें दिख रहा है ना, वो ये वाला है। क्यों? देखो, इधर साइड में ऊपर वाला तो है बट नीचे वाला नहीं है, इधर साइड में बीच में देखेंगे तो नीचे वाला है बट ऊपर वाला नहीं है, इधर ऊपर वाला है नीचे वाला नहीं है। तो कॉमन आंसर सिर्फ इतना सा निकल के आ रहा है, 1/3 से 1, 1/3 से 1। तो 1/3 से 1 तक जाना है, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा मालूम बेटा, x बिलोंग्स टू 1/3 to 1, 1/3 से 1, और 1/3 से 1 के लिए जा रहे हैं। और देखो 1/3 इंक्लूडेड है, क्यों? यहाँ भी इंक्लूडेड था और इसमें भी इंक्लूडेड है, दोनों में आ रहा है ना वो, तो इंक्लूड कर लीजिए। 1 भी दोनों में आ रहा है, इंक्लूड कर लीजिए। और ये जो फाइनल है ना, ये मेरे लिए आंसर निकल के आया कि ये मेरा फाइनल आंसर है, ये मेरा फाइनल आंसर है। बोलो भाई, क्या अभी क्लियर है? अब देखिए बेटा, इस वाले प्रॉब्लम में मैंने क्या बोला था मालूम है? मैंने बोला था ना कि अपन इसको हटा के चल रहे हैं कि x > 0 दिया है, वो उसमें मैंने देखा ही नहीं, मान ले देखा ही नहीं है, तो मैंने बोला कि मैं पूरा सॉल्व करके लेकर के आऊँगा। अब सुनो, क्योंकि x + 1 मुझे मालूम था कि x की वैल्यू -1 नहीं रख सकता, -1 यहाँ भी -1 नहीं रख सकता, तो मैं बोलता हूँ कि सर x की वैल्यू -1 मैं नहीं रख सकता। और क्योंकि ध्यान देना बेटा, क्योंकि उसने बोला ही था कि x > 0 चाहिए। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, x > 0 चाहिए और तुम बोल रहे हो कि -1 नहीं है, तो इस वाले इंटरवल को देखने जाओगे तो तुम्हें खुद ब खुद लग रहा होगा कि इसमें -1 आता ही नहीं है, तो मुझे ये धोखा देगा ही नहीं, मुझे फंसाएगा ही नहीं। समझे मेरी बात? ध्यान देना, हम बोल रहे हैं -1 नहीं आना चाहिए, और ये जो दूसरी कंडीशन उसने दी थी कि सर उसको > 0 के लिए ही चाहिए, इसका मतलब है कि इसमें ये चीज़ आता ही नहीं है, तो मुझे कोई परेशान करेगा ही नहीं। तो बताओ इस चीज़ को मैं कैसे सॉल्व कर सकता था? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये x + 1 मुझे परेशान नहीं करेगा, तो मैं इसको क्या करता मालूम? देखो ज़रा ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार, जिसको लेना है। मैं रब कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन, अब फिर आंसर मैच करते हैं, ठीक? 1 2 3 चलो देखो। अब देखो क्या करते हैं मालूम? कुछ नहीं, x + 1 इधर भी है इधर भी है, मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ बचेगा 4, ये तो कैंसिल हो गया होगा,
यहाँ मिलेगा 3x + 1 और यहाँ मिलेगा 6। आ गया आंसर, आ गया। मल्टीप्लाई कर बेटा इधर 3x + 3। अब यहाँ से x चाहिए तो सबसे पहले ये 3 हटाना पड़ेगा, तो 3x + 3 को हटाने के लिए -3 किया। अब इधर किया तो इधर भी करो भाई -3 और इधर भी करो -3। अब क्या करें, ये तो बन गया सर 3x, ये तो गया 0, 4 - 3 1 हो गया, ये हो गया 3। अब ये x चाहिए था तो 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 3/3 मतलब 1। ये आंसर देखो, तो यही आंसर और ये आंसर दोनों सेम ही है। ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम ही है। अब समझे मेरी बात। उसी प्रॉब्लम को मैं इतने से में भी निपटा सकता था। हाँ, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। उसी प्रॉब्लम को मैं इतने से में भी निपटा सकता था यदि मुझे कंडीशन समझ में आती है तब। लेकिन बेटा यदि मान ले वो x > 0 नहीं दिया होता, तब आपको पूरे कंडीशंस के साथ ही सॉल्व करके लाना पड़ेगा। जो मैं लेके आया था वो तभी करना पड़ेगा। देखो मैंने क्या किया, समझा देता हूँ फिर से। हमने कुछ नहीं किया बेटा, x + 1 से तीनों को मल्टीप्लाई किया। इधर x + 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो गया होगा, इधर 3x + 1 हो गया, इधर मल्टीप्लाई किया तो 6 बना। अब क्या करना था, सिंपल सॉल्व। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3x + 3, ये कंडीशन वही है। अब मुझे x ढूंढना था तो 3 से माइनस कर दिया, तो 3x + 3 था, -3 किया, इधर -3 किया तो इसमें भी करूँगा, तो 4 - 3, 6 में से भी 6 - 3, 4 - 3 कितना होता है 1, ये 3 और 3 चला गया तो बचा 3x और 6 - 3 3 हो गया। फिर अपन को x चाहिए था तो 3 से डिवाइड कर दिया, और क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते तो इन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं। इधर डिवाइड हुआ तो ये 1/3 और इधर डिवाइड किया तो ये 1, तो आंसर आ गया x। तो ये इंटरवल और ये इंटरवल सेम ही है। बोलो अभी क्लियर है फाइनली सबको? बोलो।